7 दिनों के वाटर फास्टिंग के ड्यूरेशन में मैंने लूज किया 6.2 केजीज ऑफ बॉडी वेट और मेरा रिड्यूस हुआ 4.2 kg। इस वीडियो में हम लोगों का प्रयास रहेगा इन 7 दिनों में हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है वो एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करें। और इसी के साथ वाटर फास्टिंग के ऊपर एज अ फिटनेस प्रोफेशनल हमारा क्या टेक है वो भी हम आपके साथ शेयर करें। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धवल है। मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ। फिटनेस इंडस्ट्री में मैं 20 सालों से कार्यरत हूँ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम केतकी है। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और लास्ट 20 इयर्स से फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। मैंने और केतकी ने 7 दिनों का वाटर फास्टिंग का एक्सपीरियंस लिया था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। 7 दिनों का वाटर फास्टिंग का मतलब है 7 दिन बिना खाए पिए आप अपना गुजारा करते हो। वाटर फास्टिंग में कुछ लोग सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, पर हमने सिर्फ वाटर, लाइम एंड सॉल्ट, इन 3 ही चीजों का इस्तेमाल किया था हमारे वाटर फास्टिंग में। 7 दिनों का फास्टिंग का आइडिया हमारे दिमाग में कैसे आया, क्योंकि एज ए फिटनेस प्रोफेशनल 20 सालों में हमने ये सोचा ही नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं जो हाइब्रिड एथलीट है, उनका नाम है अनिकेत हुंदारे। उन्होंने खुद 7 दिनों का फास्टिंग, जो वाटर फास्टिंग है, वो किया था और उनका खुद का एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। इसके बारे में फिर हमने रिसर्च करना शुरू किया। वो रिसर्च में हमें वाटर फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट दिखे। फिर हमें जो बेनिफिट अपील कर रहे थे वो है, सबका मन पसंदीदा वेट लॉस होता है, ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करने के लिए हेल्प होती है, बॉडी का इन्फ्लामेशन कम होता है, इसी के साथ बॉडी का ऑटोफैजी इनिशिएट होता है, ग्रोथ हार्मोन इनिशिएट होते हैं और बॉडी का मेंटल फोकस जो है वो बहुत बेहतर होता है। इस वीडियो में हम लोगों का प्रयास रहेगा इन 7 दिनों में हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है वो एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करें। और इसी के साथ वाटर फास्टिंग के ऊपर एज अ फिटनेस प्रोफेशनल हमारा क्या टेक है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। 7 दिनों के वाटर फास्टिंग के ड्यूरेशन में मैंने लूज किया 6.2 केजीज ऑफ बॉडी वेट और मेरा रिड्यूस हुआ 4.2 kg। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल सोर्सेज दैट वी हैव, 24 आवर्स टू 36 आवर, ये जो पीरियड है वो वाटर फास्टिंग का सबसे बड़ा चैलेंजिंग पीरियड है, क्योंकि इसमें आपके बॉडी में जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्स है वो कम होना शुरू होता है, क्योंकि आपने अलग से फूड दिया नहीं है। अभी इसी ड्यूरेशन में होता क्या है, आपको हेडेक होना शुरू होता है, आपको खाने का क्रेविंग बहुत ज्यादा होता है और आपका बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू होता है। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पीरियड बोलते हैं। पर हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अलग था। पहले 48 आवर्स हम लोगों की एनर्जी लेवल तो पीक पे थी, तो हम लोगों ने सोचा कि वाह, हम लोगों ने 48 आवर्स इतनी इजीली कवर किए तो 7 दिन तो इजीली कवर कर लेंगे। जैसे धवल ने बताया, पहले 48 आवर्स में आपका पूरा ग्लाइकोजन स्टोर खत्म हो जाता है। उसके बाद तो बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो बॉडी एनर्जी कहाँ से लेती है, तो वो एनर्जी लेती है आपके स्टोर्ड फैट से। ये प्रोसेस को बोलते हैं कीटोसिस। कीटोसिस का मतलब होता है जब भी आपका ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है तो बॉडी क्या करती है, स्टोर्ड फैट से कीटोन्स को यूज करना शुरू कर देती है और इस प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं। और यही से शुरुआत हुआ हमारा एनर्जी डिप्लीट होना। लोगों का एनर्जी डिप्लीट होता है 48 आवर्स में, हमारा एनर्जी लेवल डिप्लीट होना शुरू हुआ 3रे, 4थे, 5वें और 6वें दिन। ये 4 दिन ऐसे थे जहां हमारा एनर्जी लेवल कॉम्प्रोमाइज था। आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो लोग बोलते हैं कि एनर्जी लेवल उनका बहुत ज्यादा पीक पे था। शायद वो सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से एनर्जी लेवल उनका अच्छा है। हमने ना कॉफी का इस्तेमाल किया, ना किसी भी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया। अगली बार अगर हम 7 डेज का करेंगे या कोई भी फास्टिंग करेंगे तब शायद हम आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो सप्लीमेंट्स के साथ हो। पर इन दिनों में हम लोगों का रेगुलर रूटीन तो शुरू ही था। हम लोगों का खुद का जिम है, तो हर रोज सुबह और शाम को जिम का काम होता है। घर में बच्चों का काम, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, लेके आना, घर के काम। और उसी दौरान हम लोगों ने डिसाइड किया था ये 7 दिनों में हम लोग हर रोज 1 घंटा जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उसके बावजूद और 1 घंटा हम लोग कार्डियो एक्टिविटी करेंगे। सो टोटल हम लोग 2 घंटे के लिए वर्कआउट भी कर रहे थे। सिर्फ मुझे इन 4 दिनों में एक्सपीरियंस आया कि जब भी मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी तब मुझे 2 सेट के बीच में ज्यादा मुझे रेस्ट पीरियड लग रहा था। मेरे लिए एक जो सबसे सरप्राइजिंग थिंग थी, 12 साल पहले मेरा लोअर बैक का एक एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट की वजह से मुझे लोअर बैक में पेन होता था। वो पेन कभी कभार ऊपर आता है और उसके बाद चला जाता है। लास्ट 3 महीने से मैं उस पेन से फिर से गुजर रहा था। वाटर फास्टिंग करने के पीछे मेरा जो एक मकसद था
उसमें वाटर फास्टिंग के बेनिफिट आप देखोगे तो इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी का कम होता है, ये भी मेंशन किया गया है। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर था। और सरप्राइजिंगली 48 आवर्स के बाद मैजिकली मेरा वो पेन एब्सोल्युटली वैनिश हो गया। और उसी की वजह से मेरे ये 4 दिनों में वर्कआउट जो थे वो बहुत बढ़िया थे, और ऐसे ऐसे मूवमेंट्स में कर रहा था जो लास्ट 3 महीनों में मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था। 7वां दिन, लास्ट दिन, वो तो सुबह से एक्साइटमेंट थी क्योंकि 6 दिनों का हम लोगों ने वाटर फास्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। 7वां दिन तो वीक डे था, इसलिए बहुत इजीली रेगुलर रूटीन में ही खत्म हो गया। मेरा 7वां दिन का जो एक्सपीरियंस था वहां पे मुझे लगा कि मेरा एनर्जी लेवल अच्छा इंप्रूव हो रहा है। जो 4 दिनों में एनर्जी लेवल एक्सपीरियंस किए थे वो इंप्रूव हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि चलो हम आगे थोड़ा 2-3 दिन और भी कर सकते हैं, पर हमने डिसाइड किया था कि 7 दिन ही करना है, तो चलो हम 7 दिन पे ही रुकते हैं, अननेसेसरली खुद की बॉडी को पुश नहीं करते। एक बात जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो 7 डेज का फास्टिंग हमने किया है वो हमने दोनों ने एक दूसरे के बीच में ही सीक्रेट रखा था। हमने ना किसी जिम मेंबर को बताया था, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स को बताया था, क्योंकि पहली बार कर रहे थे। 7 डेज वाटर फास्टिंग होगा या नहीं पता नहीं था, एक्सपीरियंस क्या होगा पता नहीं था, और बीच में अगर छोड़ना है तो छोड़ सकते थे। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इन दौरान जब भी हम लोगों का ये वाटर फास्टिंग चल रहा था तब भी कभी भी किसी मेंबर ने हम लोगों को बोला नहीं आप बीमार हो या एनर्जी डाउन है या थके हुए लग रहे हो। जब भी मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन आउट लग रही थी तब मैं एक 10 to 15 मिनट के लिए मेडिटेशन कर रही थी। मेडिटेशन की वजह से मुझे मेरी एनर्जी एनहांस होती हुई नजर आ रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल, मैडम क्या आपको भूख लग रही थी? पहले 48 आवर्स तो भूख का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि नया नया शुरू किया था, वो मेंटली भी बहुत रेडी थे कि नहीं खाना है करके। पर सरप्राइजिंगली हम लोगों का पेट कॉन्स्टेंटली भरा हुआ था, पर कभी भी कुछ टेस्टी फूड देखते थे या कुछ अच्छी स्मेल आती थी तो मन तो कर रहा था कि चलो खा ले, पर फिर भी भूख बिल्कुल भी नहीं थी, पेट कॉन्स्टेंटली भरा हुआ था। इसमें मुझे चाहिए कि आप डिफरेंस समझो, राइट? अगर अच्छा स्मेल आ रहा है, अगर अच्छा खाना दिख रहा है तो वो खाने की इच्छा होना ये अलग चीज है और भूख लगना ये अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारा खाना खाया, मेरा पेट भर गया और उसके बाद मेरा सबसे पसंदीदा आइसक्रीम मेरे सामने आता है, तो वो भी खाने की इच्छा होती है पर मेरा पेट भरा हुआ है। तो इच्छा होना ये अलग चीज है और भूख लगना ये अलग चीज है। ये 7 दिनों का जो हम लोगों ने वाटर फास्टिंग किया था, जिसमें मेरा 4 kg प्लस और धवल का 6 kg प्लस रिड्यूस हुआ था। ये पूरा वेट जो है ये पूरा फैट नहीं था। हम लोगों का जैसे बताया गया है, सबसे पहले ग्लूकोज बॉडी का चला गया था, प्लस हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था और कुछ मात्रा में हम लोगों का फैट भी कम हुआ था। तो टोटल फैट लॉस नहीं था, पर कुछ मात्रा में हम लोगों का इस प्रोसेस में फैट लॉस हुआ था। ये जो पूरा पैकेज आप समझोगे तब इसमें फैट, आपकी बॉडी का ग्लूकोज और आपने जो 7 दिन नहीं खाया है, ये सभी चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है आपके वेट लॉस में। अगर इसमें आपने इतने सारे एफर्ट डाल के आपका वेट लॉस अचीव किया है, जो भी किया है आपने, उसके बाद अगर आपने पोस्ट फास्टिंग का खाना अच्छे से मॉनिटर नहीं किया और गलत तरीके से या जो आप पहले खाते थे उसी तरीके से खाना खाया, तो इमीडिएटली आपके बॉडी का ग्लूकोज जो डिप्लीट हुआ था वो फिर से पुट ऑन होता है, और आपने जो खाना खाया है वो तो आपके गट में है ही। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपना जो भी वेट कम किया है इतने सारे एफर्ट से वो फिर से पुट ऑन करो, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? एफर्ट इतने ज्यादा और फ्रस्ट्रेशन भी एट द पीक। एज फार एज न्यूट्रिशन इज कंसर्न, हम लोगों ने हमारे डाइट में पहले से ही हेल्दी डाइट इंक्लूड किया हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन देते हैं, अच्छे क्वालिटी का फैट देते हैं एंड गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में दिया जाता है। उसके बावजूद हम लोगों ने 3 साल पहले ओमैड भी फॉलो किया था 1 साल के लिए। ओमैड का मतलब होता है 1 मील इन अ डे। उसके बाद लास्ट 2 सालों से हम लोग 2 मैड पे थे। 2 मैड का मतलब होता है 2 मील्स इन अ डे, पर जहाँ पे भी हम लोगों ने कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हमारे न्यूट्रिएंट्स को। इसकी वजह से इसका बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज हमारी बॉडी में ऑलरेडी फिट था। हमें हेडेक नहीं हुआ, हमें स्लीप बहुत अच्छे से मिल रहा था, वर्कआउट हमारे अच्छे से चल रहे थे, हमारे फेस पे नहीं दिख रहा था कि हम वाटर फास्टिंग कर रहे हैं और हमारा फेस खत्म हो चुका है।
ऐसा कुछ नहीं हुआ और एनर्जी लेवल भी काम करने के लिए रेडी था। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो हमारे इतने सालों के वर्कआउट पैटर्न, न्यूट्रिशन पैटर्न और हमारे लाइफस्टाइल को जाता है। ये वाटर फास्टिंग का प्रोसेस किसमें करना चाहिए? अगर किसी को मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर इशू है, तो उन्होंने सबसे पहले उनके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको कुछ हेल्थ कंडीशन नहीं है तो आप किसी क्वालिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल के साथ जाके उनके साथ काउंसलिंग करने के बाद सलाह लोगे कि क्या आप फास्टिंग कर सकते हो या नहीं। वो फास्टिंग करने से पहले आपको आपका न्यूट्रिशन पैटर्न करेक्ट करना पड़ेगा, आपके एक्सरसाइज का इंटेंसिटी क्या रखना है, ये सारी चीजों के बारे में उनके साथ बात करनी पड़ेगी। अगर आपके बॉडी का फिटनेस लेवल एंड न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं है तो आपको डिजीनेस मतलब चक्कर आ सकते हैं, क्रैम्प्स आ सकते हैं या इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है, या आप जल्दी ड्रॉप आउट कर लोगे इस प्रोसेस में। ड्रॉप आउट कर लोगे मतलब छोड़ दोगे वो विच इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। जैसे मैंने आपको कहा कि वाटर फास्टिंग कैन बी अ चैलेंजिंग प्रोसेस। सो बहुत बार लोगों को लगता है कि वाटर फास्टिंग के ड्यूरेशन में आपने काम नहीं करना है। हमारा दोनों का जो भी एक्सपीरियंस था वो अलग था और मैं आपको सलाह दूंगा कि वो एक्सपीरियंस अगर आप खुद के लिए यूज करोगे तो बहुत फायदेमंद है। वाटर फास्टिंग में रेस्ट लेने की बजाय अगर आप काम में एक्टिव हो तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आपको खाने के बारे में सोचने के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। इसके उल्टा अगर आप सिर्फ बैठोगे तो आप खाने के बारे में ही सोचोगे तो आपको हेडेक होने ही वाला है, आपका एनर्जी और ड्राउजी लगेगा। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए आप अगर एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो वो सबसे ज्यादा असरदार आपको होगा। ये था हमारा एक छोटा सा अटेम्प्ट जहां हमने 7 दिनों का जो वाटर फास्टिंग किया था उसमें हमें जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो हमने आपके साथ शेयर किया। अब इसमें और 2 चीजें बाकी हैं जो आपके साथ वीडियो के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। पहली चीज थी कि ये 7 दिनों के वाटर फास्टिंग में हमने खुद को पहले 3 से 4 दिन कैसे प्रिपेयर किया था खाने के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू, और दूसरी चीज है कि पोस्ट 7 डेज का वाटर फास्टिंग हमने खुद की बॉडी को कैसे प्रिपेयर किया पहले जैसा खाना खाने के लिए। अब ये चीज समझिए कि हमने वाटर फास्टिंग में खुद के बॉडी को कुछ नहीं दिया था, सिर्फ पानी, सॉल्ट और लाइम दिया था। इसके बाद हम ऐसा नहीं कर सकते कि इमीडिएटली हम खाना शुरू करें, नहीं तो वो बॉडी के लिए और ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो हम उसका भी वीडियो एक तकरीबन 2 हफ्तों के बाद शेयर करेंगे आपके साथ। वहां हमारे बॉडी ने क्या प्रोग्रेस किया, क्या हमने वेट लॉस किया, क्या हमने स्ट्रेंथ गेन किया, ये सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस दौरान इन 15 दिनों में अगर ये वीडियो के बाद आपके दिमाग में कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमें इन 2 नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो और वो उसका आंसर करने के लिए हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। आपके सवाल एब्सोल्युटली वेलकम है। हम हमारी जानकारी के हिसाब से जो भी साइंटिफिक चीज़ें हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमें चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझो प्रैक्टिकलिटीज़ वाटर फास्टिंग के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप अगर देखोगे तो बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो शायद आपको मिसलीड कर सकती है और वो मिसलीड होने की वजह से आप फ्रस्ट्रेशन फील कर सकते हो। आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको वाटर फास्टिंग के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई है। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।